अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम अकबर को पढ़ेंगे। जो हमने प्रीवियस क्लास में हुमायूं को पढ़ा था, उसके बाद उससे पहले अकबर को और बाबर को पढ़ा था। और आज के क्लास में हम हुमायूं के बेटे जो अकबर है इसको डिस्कस करते हैं। अब ये देखें, जो अकबर है कहाँ पे पैदा हुआ है। उमरकोट। उमरकोट जो फ्रंट है, ये डिस्ट्रिक्ट किसकी है? मीरपुर खास। मीरपुर खास डिवीजन है। और उमरकोट डिस्ट्रिक्ट है, और ये सिंध में है, प्रोविंस सिंध है और पाकिस्तान में। और उसके अलावा फुल नेम इसका नाम था जलालुद्दीन अकबर। तीन आदमियों को कहा जाता है अकबर द ग्रेट। एक है अलेक्जेंडर द ग्रेट, एक है शुका द ग्रेट, एक है अकबर द ग्रेट। अकबर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये आपको बता दूं। ये 1452 में पैदा हुआ था। ये 13 साल की उम्र में हुक्मरान बन गया था, 14 फरवरी 1556 में। और ये आपको बता दूं, एक और चीज़ बताता हूँ। जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में जो अकबर का जनरल था बराम खां, और उसका आदिल शाह का जनरल था हैमो। अकबर के जनरल ने आदिल शाह के जनरल को हरा दिया था। उसके बाद फिर आपको बता दूं, जो 4 साल ये 56 में हुक्मरान बन गया अकबर। 4 साल रूल किया था, किसने किया था? बराम खान ने। 56 हो गया। उसके बाद फिर जो 2 ईयर रूल किसने किया? पेटीकोट। इसकी जो फॉरेस्ट मदर थी ना, महम अंगा, उसने रूल किया था। ये आपको बता दूं। और 2 साल उसके बाद फिर इसके पास रूल आया, पहले नहीं था, ये आपको बता दूं। ये 1542 में ये पैदा हुआ था। उसके 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई। 4 साल बराम खान ने रूल किया, 2 साल इसकी वालदा ने रूल किया। इसके बाद फिर इसके पास कंप्लीट रूल आया था। सही है, आगे चलते हैं। सबसे पहले अकबर की जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। अकबर का जनरल कौन था? बराम खान था। जो था ये आदिल शाह का, ये आपको बता दूं। उसके अलावा और इसने कौन कौन सी सिटी मतलब अनेक्सेशन की या कब्जा किया? पहले इसने दिल्ली पे किया, आगरा पे किया, अजमेर पे किया 60 में। उसके बाद बंगाल को इसने अनेक्सेशन की 5076 में। उसके अलावा कश्मीर को इसने कनकर किया, फतह किया 5086 में। फिर इसने कंधार को किया 1595 में। और दक्कन को 1600 में किया। ये आपको बता दूं। उसके बाद हमारे पास आता है, इसने रेवेन्यू सिस्टम जो था ना, मनसबदारी सिस्टम, वो भी दिया था। अचीवमेंट्स जो थी इसकी, इवेंट्स या इंसिडेंट्स या अचीवमेंट। उसके अलावा फतेहपुर सिकरी इसने बनाई आगरा में। उसके अलावा सती जो मूवमेंट थी ना, उसको बैन किया। फिर इसने फतेहपुर सिकरी में अबादत खाना 1571 में बनाया। फिर इसने 1582 में दीन इलाही का कंसेप्ट दिया। ये आपको, जो हिंदू था ना बीरबल, इसने इसको एक्सेप्ट किया था। और जो अनकार किया था, रिफ्यूज किया था, डिनाई किया था, ये शेख अहमद सरहंदी मुजद्दल और सनी कहा, इसने अनकार किया था। उसके अलावा ये आपको पता 15 साल ये ना 5085 से लेकर 1990 तक ना, जो इसने कैपिटल लाहौर में भी बनाया था। उसके बाद फिर ये दिल्ली बनाया कैपिटल। ये देखिए इसने कौन कौन से अचीवमेंट्स किए। रेवेन्यू सिस्टम दिया, फतेहपुर सिकरी बनाई, फिर सती को बैन किया, फिर आबादत खाना बनाया, फिर उसके बाद दीन इलाही का कंसेप्ट दिया। उसके इसने ना फिर एक और मेजर माइलस्टोन क्या किया? जजिया टैक्स जो था ना, अबॉलिश, जजिया टैक्स इसने अबॉलिश कर दिया था। इसके दौर में ना एक और चीज, एम्बेसडर ऑफ क्वीन एलिजबेथ टू ना अकबर की कोर्ट में आई थी ट्रेड परमिशन के लिए। मैं बंगाल में ट्रेड करना चाहता हूँ। उसने एक और चीज, तम्बाकू का इंट्रोड्यूस करवाया था पुर्तगालियों ने इसी के टर्नओवर में। और ये 1605 में इसकी डेथ हुई है, ये आपको बता दूं। और ये इसका जो एक और चीज, लाहौर फोर्ट बनाया, आगरा फोर्ट बनाया, इलाहाबाद फोर्ट बनाया। उसके अलावा जो है लाहौर फोर्ट हो गया, अटक फोर्ट हो गया, इलाहाबाद फोर्ट हो गया, रेड फोर्ट, ये इसी ने सारे बनाए थे आगरा में। इसके अलावा इसकी जो नौ रतन कबीना थी ना, उसके मेंबर कौन थे? सबसे पहले तो अबुल फजल है। अबुल फजल क्या था? इसने आयन अकबरी लिखी थी, या अकबरनामा भी लिखी है। उसके अलावा इसके बाद इसका भाई था फैजी। और ये भी इसी का जो शेख अब्दुल बिन मुबारक, इसी का बेटा था। इसके बाद तान सिंह था, ये आपको बताऊं, ये म्यूजिशियन था। फिर राजा मान सिंह इसका मिलिट्री कमांडर था। अब्दुल रहीम खानों खां भी था इसका पोइट। और इसने जो तुर्की बाबरी उसने लिखी थी, इसने उसको ट्रांसलेट किया था पर्शिया में, मान सिंह। उसके बाद हमारे पास आता है फखरुद्दीन जी। ये रिलीजियस मैटर में करता। बीरबल क्या था? ये कमांडर था मिलिट्री, ये आपको बता दूं। ये मुल्ला तो प्यादा भी था। उसके बाद राजा टोडरमल, ये रेवेन्यू सिस्टम था। राजा टोडरमल उसने शेरशाह सूरी के साथ भी काम किया है। उसके बाद उसने रोहतास फोर्ट इसके अंडर कंट्रोल बनाया था। जो राजा टोडरमल है, ये हमारा रेवेन्यू मिनिस्टर था।
जो हमारा बीरबल था ये आपको बता दें ये फोक सिंगर था। और साथ में मान सिंह जो था ना इसका, ये मान सिंह ये इसका जनरल था। ये नौ इसकी कबीना है। सबसे पहले कौन सी आती है? अबुल फजल आता है, फिर फैदी आती है, फिर बीरबल आता है, फिर मान सिंह आता है, फिर तान सिंह आता है, फिर फखरुद्दीन ये बड़ा आता है, फिर उसके बाद हमारे मुल्ला तो प्यादा आता है, फिर राजा टोडरमल आता है। ये इसकी नौ कबीना थी। उसके बाद एक और चीज, इसके दौर में ना एक परमानेंट बंदा था पढ़ा लिखा, उसका नाम था पेंटिंग अब्दुल समद खान। वो भी इसके दौर में था और कबीना में शामिल नहीं था। और एक इसका रिलीजियस जो टीचर था ना उसका नाम क्या था? टीचर अब्दुल लतीफ था। वो भी इसके इम्पेक्ट करता था, ये आपको बता। जो अकबर था इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, ये आपको बता दूं। और ये लार्जेस्ट नोड था ये मुगल पीरियड में। ये भी क्वेश्चन आता है अकबर का ज्यादा या औरंगजेब का, तो इसमें अकबर का ज्यादा टाइम पीरियड है। उसके बाद फिर आता है जहांगीर। जहांगीर इसका बेटा था, इसका नसीरुद्दीन मोहम्मद सलीम कहा जाता है। ये 5069 में ये फतेहपुर सिकरी आगरा में पैदा हुआ था। ये 6027 में इसकी वफात हुई है। इसके अलावा जो इसका टॉम है ये जहांगीर वाहिद हुक्मरान है जिसका जो मकबरा है लाहौर में शदारे में है। इसने एक और चीज इसने क्या किया था? मेहरुन्निसा से शादी, नूरजहां से शादी की, उसका नाम था मेहरुन्निसा। और इसको शहजादा सलीम भी कहा जाता है, शेखू बाबा भी कहा जाता है। ये एक और चीज मैं बताता हूँ, असल सो ए डे ऑफ फादर डेथ अकबर, ये आपको बता दूं। ये देखिए किस तरह हमने चीजें की हैं जहांगीर के बारे में। जो जहांगीर का वालिद है इसका नाम है अकबर। अकबर के वालिद का नाम क्या है? हुमायूं। हुमायूं का वालिद का नाम क्या है? बाबर। ये पूरी इनहेरिटेंस आ रही। इसके मेजर एवेंट्स कौन से थे? इसके दौर में क्या था? मैरिज विद नूरजहां, इसने नूरजहां से शादी की, इसका नाम क्या था? मैरून था, रियल 1611 में। उसके अलावा इसके दौर में दो बंदे आए थे, एक ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ब्रिटिशन का, थॉमस रॉय और ब्रिटिशर। और एक दूसरा आया था, ब्रूनर आया था। ये आपको बता दूं ट्रेड करने के लिए ब्रिटिशन से। उसके अलावा एक और चीज 1625 में पर्शियन किंग भी आया था। उसके अलावा शाह अब्बास। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है? एक तो इसका इंपॉर्टेंट टर्नओवर हो जहांगीर, एक तो नूरजहां से शादी है, दो इसके ट्रेड करने का लिया है। 1608 में उन्होंने सूरत में फैक्ट्री भी बनाई थी ब्रिटानिया ने। इसके बाद हमारे पास क्या इसने क्या क्या चीज़ें बिल्ड की? हरन मनार इसने बनाया, शालीमार गार्डन बनाया, जंजीर आदल बनाया। तो क्योंकि जहांगीर इसने जो बायोग्राफी ना अपनी खुद लिखी है, बाबर ने अपनी किताब खुद लिखी है, हुमायूं ने अपनी किताब खुद नहीं लिखी, इसकी सिस्टर गुलाबदा बेगम ने लिखी है, अकबर की किताब अबुल फजल ने लिखी है। जहांगीर ऐसा बंदा है जिसने अपनी किताब खुद लिखी है, दो तो लिखी है, ये आपको बता दो। अगर हमारे पास इसमें कौन सा आता है? सिख गुरु जॉर्जन अगजाय जहांगीर ड्यू टू एज स्पोर्ट इन रेबेलिंग ऑफ खुसरू। फर्स्ट जो फैक्ट्री बनाई गई थी ये आपको बता दो, ये डच ने फैक्ट्री बनाई 1605 में। उसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ मेवाड़ अटैक बाय जहांगीर, राजा अमृत सिंह डिफीटेड देयर। इसके अलावा हम इसके दौर में फिर इसके बाद इसका बेटा शाहजहां बन गया। शाहजहां पैदा तो लाहौर में हुआ था, इसका नाम था सादा कुरम कहा जाता है। और जो इसके ने आपको बता दूं ये 66 में इसकी वफात हुई है। और ये आगरा में है, फौज है इसका, इसने बड़ी रही है, इसने ताजमहल बनाया था। उसके इसके दौर में और इतनी ज्यादा फाइट नहीं हुई थी, इसके दौर में ना ज्यादा जो इंफ्रा आर्किटेक्चर है वो अरूज पे था। जहांगीर के दौर में भी अरूज पे था। इसने क्या क्या चीजें बनाई? सबसे पहले जो टनौर में ताजमहल बनाया अपनी वाइफ की सिंस। उसके बाद फिर इसने कंधार को बैक किया थ्रू डिप्लोमेसी, कंकर बाय पर्शियन किंग। फिर इसके दौर में पीकन थ्रोन हुआ। इसके अलावा इसने फिर बंगाल गुजरात इसने फॉर्मेलिज्म किया। इसने हमारे पास वार ऑफ सेसेशन जो की थी बिटवीन फोर प्रोविंस के दरमियान की थी। उसके अलावा और कौन सी हमारे पास आर्किटेक्चर क्या था? मोती मस्जिद इसने आगरा में बनाई, जामिया मस्जिद दिल्ली में बनाई, शीशा महल बनाया, शालीमार गार्डन बनाया। उसके अलावा न्यू शाहजहां जो था ना दिल्ली, इसका ये दिल्ली का पुराना नाम था। फिर इसने टॉम बनाया अपने बेटे वालिद का। इसने क्या मोती मस्जिद आगरा में बनाई, एक है मोती मस्जिद लाहौर में, एक है मोती मस्जिद दिल्ली में। जो दिल्ली वाली है वो किसने बनाई है? ये आपको बता दूं जहांगीर ने बनाई थी। जो लाहौर वाली थी ये इसने बनाई थी। आगे चलते हैं। ताजमहल इसने बनाया, ये यूनेस्को साइट है, 1632 में स्टार्ट है, 1648। और इसने जो कौन से रिवर पे है? जमुना रिवर पे है। जमुना रिवर ये आपको बता दूं किस प्रोविंस में आता है? उत्तर प्रदेश में आता है। और इसका जो आर्किटेक्चर किसने बनाया? ताज अहमद लाहौरी ने डेवलप किया था ताज।
लास्ट 8 डेज ये अपने वो प्रिजन में रहा। औरंगजेब ने इसको अंदर कर दिया था जेल वगैरह में। उसके अलावा ये आगरा में फौत हो गया था। इसके बाद फिर इसका बेटा हुक्मरान बना औरंगजेब आलमगीर। और इसने क्या किया, ये गुजरात में पैदा हुआ। इसके मुमताज महल था। 1707 में इसने अहमदनगर दक्कन में हुआ। ये भी 49 ईयर्स रूल किया। ये 90 ईयर्स एज में था, ये आपको बता दूं। उसके अलावा ये समरकंद में इसकी बैटल हुई थी दारा शिकोह के साथ। उसके बाद हमारे पास मेजर इवेंट्स क्या आते हैं। 1672 में इसने रॉलवेट हरियाणा में ख़त्म की, सिख रॉलवेट ख़त्म की। उसके अलावा अफरीदी जो रॉलवेट है उसको ख़त्म किया। इसने दोबारा जो जजिया टैक्स औरंगजेब उसने अकबर ने ख़त्म किया था, इसने दोबारा लगा दिया। इसने जत ऑफ, उसके अलावा हमारे पास मराठा सल्तनतों को भी किया। सिखों को मतलब हिलने नहीं दिया। ये मतलब इसने काफ़ी स्ट्रक्ट किया, मुस्लिम की तरफ ज़्यादा माइल था। उसके अलावा फर्स्ट जो बनी थी स्टैब्लिश ट्रेड फैक्ट्री सूरत में बनाई थी। किसने, फ्रेंच ने बनाई थी 1668 में, औरंगजेब के टनार। औरंगजेब के दौर में क्या हुआ, रीइंपोज किया जजिया टैक्स। बादशाही माजी इसने बनाई। चिबोजी बनाया फ्रॉम डाटर मैरून शाह। फिर सेठ रूल किया। फिर फतवा आलमगीर दिया। ये 4-5 पॉइंट्स इसने दिए थे औरंगजेब। उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं अंडर आर्किटेक्चर क्या था और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन अंडर मुगल। इसमें क्या आता है, सबसे पहले जो जुडिशियल ऑफिसर आता है ये भी काजी वगैरह। फौजदारी कानूनदान क्या है, पुलिस ऑफिसर। फिर मीर बख्श क्या होता है, मिलिट्री जो ऑफिसर होता है। कानून तो क्या होता है, एग्रीकल्चर गार्ड। सूबेदार क्या होता है, गवर्नर। दबान क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे ये अभी आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होगा, गवर्नर होगा, एग्रीकल्चर ऑफिसर होगा, मिलिट्री ऑफिसर होगा, पुलिस ऑफिसर होगा, जुडिशरी। ये उन्हीं का नाम थे। ये काजी था, फौजदारी था, कानून गो था, सूबेदार था, दीवान था। इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर ऑफ 1770 से लेकर 1857 तक। सबसे बाबर से हुमायूं तक पढ़ा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आगे बढ़। मैप ये था सबसे पहले, मैप ऑफ इंडिया। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, मराठा एम्पायर क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रही थी नॉर्थ से इसे स्टैब्लिश। इसको मराठा का जो फाउंडर था या जिसने बनाया शिवाजी थे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई। अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को शिकस्त दी 1761 में। अहमद शाह अब्दाली को इनवाइट किसने किया था, शाह वली अल्लाह ने कहा था। तो फिर अंपायर खत्म हुई ईस्ट इंडिया कंपनी 1808 में, ये आपको बता। उसके बाद फिर स्टेट ऑफ हैदराबाद का जो फाउंडर है या स्टैब्लिश है या जिसने बुनियाद रखी उसका नाम है निज़ामुल मुल्क। इसने क्या किया था, ये किसके दौर में थे, मोहम्मद शाह के दौर में। फर्स्ट स्टेट एक्सेप्ट ब्रिटिश सॉवरेंटी। ये 1947 से पहले ये प्रिंस स्टेट थी। 13 सितंबर से 18 सितंबर के दौरान इंडिया ने अटैक किया और इसको नक्सेशन कर दी। यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी, जो हुक्मरान था वो मुसलमान था। वो मुसलमान के साथ लहा करना चाहिए, पर इंडिया को जब पता चला तो उन्होंने फौरन अपनी फौजी उधर उतार दी स्टेट ऑफ हैदराबाद में। फिर बंगाल आ जाता है। बंगाल के अनेक्सेशन कब हुई, ये मुगल अम्पायर अनेक्सेशन ऑफ बंगाल 1574 में अकबर का टाइम पीरियड हुई। और जो पहला जो इसका हुक्मरान था 1770-24 से 1750 मुर्शद कली अली खान था। सिराजुद्दौला ने 1700, ये आपको बता दूं, नवाब ऑफ बंगाल बना था 1756 में। फिर बंगाल की प्रेसिडेंसी हुई 1757 में, 1947 तक। बैटल ऑफ प्लासी क्या हुई, ये 23 जून 1757 को हुई। नवाब सिराजुद्दौला और इसके ब्रिटिशर जो कमांडर था रॉबर्ट क्लेव। और इसमें किसने गद्दारी की, मीर जाफर ने की। उसके बाद फिर नवाब सिराजुद्दौला ने ये आपको बता दें नक्सेशन 2 जुलाई 1757 को। यह बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है इसके। यह ब्रिटिशन और जो बंगाल के नवाब थे इनके दरमियान में हुई थी। इसके बाद फिर इसमें क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। मीर कासिम बना बंगाल नवाब ऑफ बंगाल जाफर के बाद। फिर ब्रिटिशर ने लीड किया हेक्टर मोनोन। इसके बाद फिर मीर कासिम को सपोर्ट किया नवाब ऑफ अजित सिंह ने, दौलत सिंह। फिर मुगल क्या हुआ, राम शाह था उस वक्त हुक्मरान। ये ब्रिटिशर ने वोन की थी। और इसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहा जाता है 1765 में, 1765 में। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई थी ब्रिटिशर और बंगाल के दरमियान। और जो बंगाल का हुक्मरान था ये मीर कासिम था। जो ब्रिटिशियन को लीड किया था ये हेक्टो मोरनो था इसमें। और मीर कासिम को भी सपोर्ट किया था ये जो थे ना दौलताबाद और मुगल अंपायर ने। फिर भी वो शिकस्त खा गया था। फिर टीटी ऑफ इलाहाबाद हुई 1765 में। इसके बाद मीर कासिम क्या हुआ, मीर कासिम जो था ना
was his son-law Mir Jafar. Mir Jafar's son, who was made of Bengal, as a gift by British. पहले तो आपको बता दूं मीर जाफर ने गद्दारी की, मीर जाफर के साथ फिर मीर कासिम ने उसके बेटे दामाद ने गद्दारी की, इस वजह से ये तीसरी शिकस्त थी। फिर मैं मैसूर का जो हुक्मरान था ये बताता हूँ। मैसूर का हुक्मरान जो था ये आपको बता दो टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान का जो फादर था वैसे ये भी था, ये आपको पता, पहले फादर ने रूल किया, उसके बाद फिर टीपू सुल्तान आया। जो मैसूर के हुक्मरान के साथ लड़ाई थी ये फ्रेंच थे, ये आपको 4 वार 4 वार हुई थी, ये आपको बता दूं। उसमें 2 वार में फोर्ट हुई जिसमें हैदर अली ने रूल किया, और इसके बाद फिर इसके बेटे ने रूल किया टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का जो रियल नेम है इसका नाम फतेह अली है। इसमें कौन सी वार पहली हुई? 1760 से लेकर 1769 तक पहली बार हुई, फिर 1780 से लेकर 84 तक दूसरी बार हुई, और तीसरी बार हुई 1790 से 92 तक, चौथी बार हुई 1798 से 99, ये 4 बार हुई। और इसमें क्या हुआ, टीपू सुल्तान के जो डेट ऑफ बर्थ है 1 दिसंबर 1751, वो 4 मई को ये ट्रीटी ऑफ श्रंगापटम वहां पे, हैदर अली इसका फादर का नाम है, जो इसका रियल नेम है सुल्तान मीर फतेह अली है। आज के दौर में इतने, कल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।